सागर, महासागर, समुद्र, जलधर, ओशियन, ये इस ब्रह्मांड का सबसे कीमती नाम है, सबसे ज्यादा आवश्यक नाम है, सबसे गहरा है, कभी शांत तो कभी सुनामी सा है, यातायात का साधन भी और पृथ्वी पर जल का स्रोत भी। समुद्र जहां है वहां जीवन है। इसी धारणा को ध्यान में रखकर नासा, इसरो जैसी संस्थाएं इस अनंत ब्रह्मांड में महासागर की खोज कर रहे हैं, क्योंकि महासागर का होना ही जीवन की उम्मीद भी है और सबूत भी। क्या आपने कभी सोचा है कि अंतरिक्ष से हमारी पृथ्वी कैसी दिखाई देती है? पृथ्वी को अंतरिक्ष यदि देखा जाए तो ये सुंदर नीले रंग की गेंद जैसी दिखाई देती है, जो अपने अक्ष के चारों ओर घूमती नजर आती है, क्योंकि यहां मौजूद महासागर पृथ्वी की सतह का 70% हिस्सा कवर करते हैं और इसी वजह से ये नीले रंग की दिखाई देती है। और तो और दोस्तों, पृथ्वी पर जीवन भी इन्हीं की देन है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे सौरमंडल में केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जो लिक्विड वाटर के लिए जाना जाता है। यह लिक्विड पानी का 97% भाग इन्हीं महासागरों में मौजूद है। ये विशाल महासागर कहां तक फैले हैं, इसका अंतिम छोर अभी तक हमें पता नहीं है। ये कितने गहरे हैं और इनकी गहराई में क्या रहस्य छिपे हैं, ये भी हमें जानने की आवश्यकता है। उससे भी हैरान करने वाली बात तो कि हम केवल इन महासागरों का अभी तक 5% ही जान पाए हैं। केवल इतना हिस्सा एक्सप्लोर कर पाए हैं और उसमें हमारे पास लिमिटेड जानकारी है। अब सोचिए इन महासागरों में और कितने रहस्य छिपे हैं। तो आज हम महासागरों की वो सब बातें जानेंगे जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। जैसे महासागर यानी कि समुद्रों का निर्माण कैसे हुआ, या आखिर पृथ्वी पर क्यों है, यह हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है, संसार में कितने महासागर हैं और उनकी क्या खास बात है। इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए हम चलते हैं एक अनंत सफर पर, जो समुद्र की गहराई में जाता है और समुद्र की सतह पर भी रेंगता है। बहुत पुराने समय की बात है जब महासागर बनने शुरू हुए थे। उस समय पृथ्वी का पानी गैस की फॉर्म में मौजूद था। जब तक हमारी पृथ्वी की तापमान 212 डिग्री फ़ारेनहाइट से नीचे नहीं आ गया, तब तक पानी गैस ही बना रहा। लगभग 3.8 बिलियन साल पहले जब पृथ्वी ठंडी हुई तो वहां गैसीय पानी अब लिक्विड फॉर्म में बदलने लगा। इस पानी ने बारिश का रूप लिया और उस बारिश ने पृथ्वी की सतह को भर दिया। यह बारिश कोई 1 या 2 दिन की बारिश नहीं थी, ये लाखों साल तक लगातार बरसती रही और यही बेसिन आज के महासागरों का रूप ले चुके हैं। फिर कई सदियों तक लगातार बारिश होती रही और पानी पृथ्वी पर मौजूद बड़े बड़े गड्ढों में जमा होने लगा, जिससे सागर बनने लगे। ग्रेविटी फोर्स ने पानी को पृथ्वी से बाहर जाने से रोक लिया और इसी तरह हम आज महासागरों को देख सकते हैं। ये महासागर इतने विशाल है कि इनका पानी दूर तक फैला हुआ दिखाई देता है। जहां तक नजर जाए केवल पानी ही पानी। अब कुछ लोगों के मन में यह सवाल आ सकता है कि हमें पानी की कमी कहां है, जबकि हमारे पास इतना सारा पानी है। पृथ्वी पर 70% यदि पानी है तो फिर पानी की कमी कैसे हो सकती है? असल में पृथ्वी पर उपलब्ध अधिकांश पानी महासागरों में है, जो खारा होता है और पीने के लिए उपयुक्त नहीं होता। ताजे पानी के स्रोत बहुत सीमित हैं और ज्यादातर ताजे पानी ग्लेशियर, आर्कटिक बर्फ और भूजल के रूप में होता है। इसी कारण हमें पानी की कमी का सामना करना पड़ता है। महासागरों और समुद्रों के पानी को पीने के लिए उपयुक्त नहीं माना जा सकता। इसकी खास वजह है इसका खारापन। महासागरों में पानी का खारापन मुख्यतः उन चट्टानों की वजह से होता है जिनसे टकराकर बारिश का पानी महासागरों में समाता है। हालांकि बारिश का पानी थोड़ा एसिडिक होता है, लेकिन महासागरों के खारेपन का बड़ा कारण ये चट्टानें हैं और उसमें मरने वाले वो जीव जंतु हैं जो लगातार जीवन जीते हैं और इसी में मर जाते हैं। हालांकि महासागरों से हमें पीने का पानी नहीं मिल सकता, लेकिन एक महत्वपूर्ण चीज है जो हमें इनसे प्राप्त होती है और वह है ऑक्सीजन। आपको जानकर हैरानी होगी कि हमारे लिए आवश्यक ऑक्सीजन का लगभग 70% महासागरों में मौजूद समुद्री पौधे, विशेषकर समुद्री शैवाल उत्पन्न करते हैं। इसीलिए महासागर हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण ऑक्सीजन का सबसे बड़ा स्रोत है। यानी ये सिर्फ पानी ही नहीं, सांस लेने के लिए हवा भी देते हैं। साथ ही ये समुद्र की ओशियन पृथ्वी को गर्म बनाने में सहायता करते हैं। यदि पृथ्वी पर आज महासागर नहीं होते
तब तक की पृथ्वी एक बर्फ की चट्टान की तरह हमें दिखाई देती है, क्योंकि सागर और महासागर ऐसी वाटर बॉडीज होती हैं जिन्हें अक्सर एक ही समझा जाता है, जबकि असल में सागर तो महासागर का एक छोटा सा हिस्सा है और सारे सागर वहां पाए जाते हैं जहां महासागर और पृथ्वी मिलती है। इस तरह सागर महासागर के किनारे पर पाए जाते हैं और कुछ हद तक जमीन से घिरे होते हैं। 7 सीज की जिस प्रेस का इस्तेमाल एशियंट टाइम में महासागरों के लिए किया जाता था, उसके अनुसार पृथ्वी पर मौजूद 7 महासागर आर्कटिक, उत्तरी अटलांटिक, दक्षिण अटलांटिक, उत्तरी प्रशांत महासागर, दक्षिण प्रशांत महासागर, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर रहे हैं। लेकिन हमारे इन महासागरों को ज्योग्राफिकली केवल 5 माना गया है और वर्तमान समय में पृथ्वी पर मौजूद महासागरों की संख्या 5 ही कही जाती है। ये 5 हैं: पैसिफिक यानी प्रशांत महासागर, अटलांटिक यानी अंध महासागर, इंडियन यानी हिंद महासागर, सदर्न यानी अटलांटिक महासागर और आर्कटिक यानी उत्तरी ध्रुवीय महासागर। ये सभी महासागर एक दूसरे से कनेक्ट करते हैं और इन सभी ओशियन को मिलाकर एक ग्लोबल ओशियन यानी कि वैश्विक महासागर कहा जाता है। कहने का अर्थ यह है कि पृथ्वी पर एक वैश्विक महासागर है जिसके 5 हिस्से ये महासागर हैं, जिनमें सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, फिर दूसरे नंबर पर आता है अटलांटिक महासागर, फिर हिंद महासागर, अंटार्कटिक महासागर और आखिर में आता है आर्कटिक महासागर, जो कि सभी समुद्रों और ओशियन में सबसे छोटा कहा जाता है। आइए अब एक एक करके इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो पहले बात करेंगे प्रशांत महासागर की। संसार का सबसे बड़ा और सबसे गहरा महासागर प्रशांत महासागर। इसके पूर्व में उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका तथा पश्चिम में एशिया और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप स्थित हैं। उत्तर से दक्षिण की ओर ये महासागर आर्कटिक महासागर से अटलांटिक महासागर तक फैला हुआ है। भूमध्य रेखा इस महासागर को उत्तरी और दक्षिणी प्रशांत महासागर में विभाजित करती है। यह महासागर पृथ्वी की सतह का 1/3 से भी अधिक क्षेत्र यानी 30% से ज्यादा एरिया घेरता है। इसकी कुल क्षेत्रफल 165.2 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। प्रशांत महासागर का नाम लगभग 750 साल पहले अस्तित्व में आया। यह बाहर से दिखने पर एक शांत महासागर प्रतीत होता है। इसकी औसत गहराई 3800 मीटर यानी 12,467 फीट है। इस महासागर में इतनी अनगिनत चीजें छिपी हुई हैं कि जानकर आश्चर्य हो सकता है। जितनी चीजें तो समुद्र मंथन के समय भी नहीं निकली होंगी। इसके किनारे पर भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र मौजूद है। साथ ही यहाँ 25,000 द्वीप भी स्थित हैं। इसलिए इसे सबसे अधिक द्वीप वाला महासागर भी कहा जाता है। इस महासागर में कई द्वीप समूह हैं, जिनमें फिजी द्वीप समूह और हवाई द्वीप समूह शामिल हैं। दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ ऑस्ट्रेलिया में है, जो प्रशांत महासागर में स्थित है और यह 2000 किलोमीटर से भी अधिक लंबी है। कोरल रीफ कई समुद्री जीवों का घर है और यह केवल उष्ण कटिबंधीय पानी में ही विकसित होती है। लेकिन जलवायु परिवर्तन के कारण पिछले 30 सालों में दुनिया की 50% कोरल रीफ लिप्त हो चुकी है। इससे समुद्री जीवन पर खतरा मंडराने लगा है। इस महासागर का पानी भूमध्य रेखा के पास गर्म रहता है, जबकि ध्रुवों के नजदीक जाते जाते यह पानी जमने के बिंदु तक पहुंच जाता है और यहां पर बहुत ठंडा पानी है। गर्म पानी में भरपूर समुद्री जीवन मौजूद है। इस ओशियन में न जाने कितने समुद्री जीव रहते हैं जो जीरो लाइट, क्रशिंग प्रेशर और ऐसी कठिन परिस्थितियों में रहते हैं, जो समुद्र की गहराई में जहां प्रकाश की बूंद तक नहीं पहुंचती वहां अपना जीवन जीते हैं, जिसमें इंसान तो सरवाइव करने की सोच भी नहीं सकता। इंसान तो क्या, बड़ी से बड़ी पनडुब्बी भी यहां पर सरवाइव नहीं कर सकते। इन समुद्री जीवों में पेंगुइन, हैमरहेड शार्क, पैसिफिक व्हाइट साइडेड डॉल्फिन, ऑक्टोपस, सी टर्टल, एलिफेंट सील, किलर व्हेल और डुगोंग शामिल हैं। इसके अलावा यहाँ बायोलुमिनिसेंट जीव जैसे कि एंगलर फिश, वैम्पायर स्क्विड और ग्लोफिश भी पाए जाते हैं। अब बात करते हैं अटलांटिक महासागर की। यह ओशियन दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा ओशियन है और पृथ्वी की 25% सतह पर फैला हुआ है। यह ओशियन जुरासिक पीरियड के दौरान बना था और इसका नाम ग्रीक देवता एटलस के नाम पर पड़ा। इसे लोगों में डर पैदा करने वाला कहा जाता है, क्योंकि पहले यहां कई दुर्घटनाएं हुई थी, जिससे इसे अंध महासागर भी कहा जाने लगा।
यह ओशियन 106.5 मिलियन वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। भूमध्य रेखा इसे उत्तर अटलांटिक और दक्षिण अटलांटिक महासागर में बांटती है। इसमें 5 प्रमुख महाद्वीप शामिल हैं: एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिण अमेरिका। इसके साथ ही 133 देश और क्षेत्रों की सीमाएं इस महासागर से लगती हैं। यह ओशियन वेस्ट में नॉर्थ और साउथ में अमेरिका के बीच में मौजूद है और ईस्ट में यूरोप और अफ्रीका के बीच में है। अटलांटिक ओशियन पहला ऐसा ओशियन है जिसे एयरप्लेन और शिप से क्रॉस किया जा चुका है। इसकी एवरेज डेप्थ 3,339 मीटर है और इसका ग्रेटेस्ट डेप्थ मिल्वॉकी द्वीप है और यह 8,605 मीटर की गहराई पर मौजूद है। इस ओशियन में एक अंडर वाटर माउंटेन रेंज भी मौजूद है जिसे मिड अटलांटिक रिज भी कहा जाता है। दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी बैरियर रीफ मेजो अमेरिकन रीफ भी इसी महासागर में मौजूद है। अटलांटिक महासागर में भी काफी सारे आइलैंड मौजूद हैं, जिसमें कुछ फेमस नामों में बहामास, कैनरी आइलैंड, अजोरिस और ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड इस पूरी पृथ्वी का सबसे बड़ा आइलैंड है। इस महासागर का पानी भूमध्य रेखा के पास जाते जाते 28 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो जाता है, जबकि पोलर क्षेत्र में इसका तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस महासागर में डॉल्फिन से लेकर सी टर्टल तक बहुत सारे समुद्री जीव पाए जाते हैं, जैसे हम्पबैक व्हेल, सी लायन, स्टारफिश, कैटफिश, अटलांटिक घोस्ट क्रैब, पेंगुइन, ग्रे अटलांटिक सील, ग्रेट व्हाइट शार्क, मंटारे, नारवहल, ब्लू व्हेल, सी हॉर्स और कई शार्क की प्रजातियां। इस महासागर की चौड़ाई सबसे अधिक ब्राजील और सिएरा लियोन के बीच है, जो 2,848 किलोमीटर है। इसमें अमेजन, मिसिसिपी, कांगो और नाइल जैसी बड़ी नदियां बहती हैं, इसलिए इसे थर्स्टी ओशियन भी कहा जाता है। साउथ अफ्रीका के तट पर अटलांटिक महासागर में समुद्र की सतह में हीरे पाए जाते हैं, जिसे बरमुडा ट्रायंगल में कई हवाई जहाज और जहाज मिस्टीरियसली गायब हो गए, वो भी इसी ओशियन में जगह है। साल 1912 में टाइटैनिक जहाज भी इसी समुद्र में समाया था। दुनिया में सबसे समृद्ध ओशियन अटलांटिक ही माना जाता है। इस ओशियन में नेचुरल गैस और तेल के भंडार का अकूत भंडार मौजूद है। हिंद महासागर, इस महासागर का नाम इंडिया के नाम पर इंडियन ओशियन रखा गया, जिसे पहले ईस्टर्न ओशियन या ईस्टर्न स्टार कहा जाता था। प्राचीन संस्कृत साहित्य में इस ओशियन को रत्नाकर कहा गया है, और ऐसा इसलिए कहा गया क्योंकि इस सागर में मौजूद हैं रेयर मिनरल्स मोसिनाइट, एल्मेनाइट और क्रोमाइट। यह महासागर 180 मिलियन साल पहले बनना शुरू हुआ था और 1500 के दशक में महासागर एक्सप्लोर हुआ। तब नाविक अफ्रीका और आसपास के रूट तलाश कर रहे थे। यह ओशियन अर्थ सरफेस पर मौजूद वाटर का 20% है और 70.56 मिलियन वर्ग किलोमीटर एरिया तक फैला हुआ है। यह ओशियन अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बीच में मौजूद है। जियोलॉजिकली इसे यंगेस्ट ओशियन भी कहा जाता है। इसका साइज यूएस के साइज के लगभग 5.5 गुना के बराबर है। यह ओशियन 18 एशियन देशों, 16 अफ्रीकन देशों और 57 आयरलैंड ग्रुप को कनेक्ट करता है। इस ओशियन के उत्तर में ईरान, पाकिस्तान, भारत और बांग्लादेश है। इसके पूर्व में मलय प्रायद्वीप, इंडोनेशिया का सुंडा आइलैंड्स और ऑस्ट्रेलिया है। दक्षिण में अंटार्कटिका है और पश्चिम में अफ्रीका और अरब प्रायद्वीप हैं। इस समुद्र की चौड़ाई सबसे ज्यादा वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका के पूर्वी तट के बीच में है, जो कि 1000 किलोमीटर है। हिंद महासागर में प्रमुख महासागरों के कुछ सीमांत सागर हैं। उत्तर में इंग्लैंड वेस्ट सी और फारस की खाड़ी है। नॉर्थ वेस्ट में अरब सागर, नॉर्थ ईस्ट में अंडमान सागर है। अदन और ओमान की बड़ी खाड़ी इस महासागर के नॉर्थ वेस्ट में है, तो बंगाल की खाड़ी नॉर्थ ईस्ट में मौजूद है। इस समुद्र के कई सारे अंडर वाटर वॉल्केनोज हैं, हालांकि अब एक्टिव नहीं हैं। भूमध्य रेखा के पास तटीय क्षेत्रों में इस समुद्र का तापमान 28 डिग्री सेल्सियस या उससे कहीं ज्यादा पहुंच जाता है। इसलिए बाकी महासागरों की तुलना में यह महासागर समुद्री जीवन के अनुकूल नहीं है, और इतना ज्यादा तापमान होने की वजह से ही यह समुद्र संसार का सबसे गर्म महासागर भी है। इसमें टर्टल, सील और सी काऊ जैसी खतरनाक स्पीसीज पाई जाती हैं। इस ओशियन में ऑक्सीजन की मात्रा सबसे कम पाई जाती है, और यह भी एक कारण है
कि इस महासागर में जीवन बहुत कम पाया जाता है। हिंद महासागर की औसत गहराई 12,990 फीट है और इसका सबसे गहरा पौंध जावा ट्रेंच है जो कि 7,500 मीटर गहरा है। सिंधु नदी, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र जैसी बड़ी नदियां इस महासागर में समा जाती हैं। इस महासागर के किनारे पर मौजूद कुछ तटीय शहर हैं जिसमें मुंबई, कोलंबो, सिंगापुर, डरबन, साथ ही मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, कोलंबो, डरबन, जकार्ता और मेलबर्न जैसी ओशियन के प्रमुख बंदरगाहें हैं। उत्तरी हिंद महासागर ऑयल ट्रांसपोर्ट का सबसे महत्वपूर्ण रूट है क्योंकि यह एशिया को मिडिल ईस्ट की ऑयल रिच कंट्री से जोड़ता है। दुनिया की ऑयल सप्लाई का 40% इसी समुद्र की गहराई से मिलता है और तेल में दुनिया के समुद्री व्यापार का 80% से भी ज्यादा व्यापार इसी समुद्र के जरिए होता है। अन्य 4 महासागरों की तुलना में ये ओशियन जमीन से घिरा हुआ है क्योंकि इसके नॉर्थ में एशिया। हैरान करने वाली बात तो यह है कि हिंद महासागर हर साल 20 सेंटीमीटर तक चौड़ा होता जा रहा है, जिसकी वजह है नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ का पिघलना, जो हमारे लिए एक खतरे का संकेत है। अंटार्कटिक ओशियन। ये ओशियन पृथ्वी के दक्षिण में मौजूद है, इसलिए इसे दक्षिणी महासागर, दक्षिण ध्रुवीय महासागर जैसे नामों से जाना जाता है। इस ओशियन को पहले महासागरों की गिनती से निकाल दिया गया था, लेकिन अब फिर से इसे लिस्ट में शामिल कर लिया गया है। साल 1953 में इस ओशियन को सागर और महासागरों की सीमा से हटा दिया गया था, जिसके बाद साल 2000 में एक बार फिर महासागरों में आकर मिल गया। इसका पानी अन्य महासागरों से अलग पाया गया था। ये एक ऐसा ओशियन भी है जो एक महाद्वीप को घेरता है और इसका नाम है अटलांटिका। ये दुनिया के 5 ओशियन में दूसरा सबसे छोटा ओशियन माना जाता है। ये पृथ्वी की सतह का केवल 6% हिस्सा ही कवर करता है। ये महासागर 20.33 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इस महासागर की औसत गहराई 4000 मीटर से 5000 मीटर के बीच है। यह ओशियन इतना बर्फीला और ठंडा है कि हर मौसम में यहां हिमखंड देखने को मिलता है। साथ ही यहां का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। यहाँ का मौसम हमारे गांव शहरों से काफी अलग है क्योंकि यहाँ गर्मियां अक्टूबर से फरवरी तक होती हैं और सर्दियां यहाँ मार्च से सितंबर के बीच। दुनिया की 90% बर्फ अंटार्कटिका में मौजूद है। पृथ्वी का सबसे ठंडा टेम्परेचर भी यहाँ होता है। वैसे इस ओशियन को अभी तक पूरी तरह से एक्सप्लोर नहीं किया गया है, लेकिन वैज्ञानिक कहते हैं कि इस ओशियन के सरफेस पर बहुत से मिनरल्स मौजूद हैं, जिसमें ऑयल, गोल्ड, नेचुरल गैस और मैग्नीशियम शामिल है। हर साल यहाँ 50,000 से भी ज्यादा टूरिस्ट आते हैं और यहाँ कई नौका दौड़ भी आयोजित की जाती हैं। अंटार्कटिका ओशियन एक ठंडा समुद्र है। इसके बावजूद इसमें कई मरीन बर्ड्स और एनिमल्स रहते हैं। इसमें दुनिया के सबसे बड़े क्रिएचर भी देखने को मिले। यहाँ कोई भी मानव जाति निवास नहीं कर सकती, लेकिन यहाँ 30 देशों के रिसर्च स्टेशन जरूर बनाए गए हैं, जिसमें 2 इंडिया के रिसर्च स्टेशन शामिल हैं। गर्मियों में इन रिसर्च स्टेशन पर 4000 साइंटिस्ट रहते हैं और सर्दियों में 1000। अंटार्कटिक महासागर ने अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरा हुआ है, जिसकी वजह से अंटार्कटिका महाद्वीप पृथ्वी का सबसे ठंडा महाद्वीप है। जहां सबसे कम तापमान मेजर किया गया है वो है -98.6 डिग्री सेल्सियस। न तो कभी बारिश होती है और न कभी बर्फ गिरती है, इसलिए कॉन्टिनेंट सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट है। इसी ड्राइनेस की वजह से अंटार्कटिका को दुनिया का सबसे बड़ा डेजर्ट भी कहा जाता है। ये 5.5 मिलियन स्क्वायर माइल्स का एरिया कवर करता है। ये कॉलर डेजर्ट है और आपको जानकर हैरानी हो सकती है कि सहारा रेगिस्तान में इस महाद्वीप की तुलना में ज्यादा बारिश होती है। आखिर में बात करेंगे संसार के 5वें बड़े सागर, उत्तरी ध्रुव महासागर की। यह महासागर 5 महासागरों में सबसे छोटा और सबसे उथल पुथल है। यह उत्तरी ध्रुव के आसपास स्थित है और उत्तरी ध्रुव वास्तव में अंटार्कटिक महासागर के केंद्र में स्थित है। यह महासागर गोलाकार आकार में दिखाई देता है और इसका क्षेत्रफल 6.37 मिलियन वर्ग मील है। यह महासागर पृथ्वी की सतह के 3% से भी कम क्षेत्र को कवर करता है। इसका पानी बाकी 4 महासागरों की तुलना में कम खारा है। इस महासागर का निर्माण लगभग 40 मिलियन साल पहले हुआ था। 9वीं सदी से पहले बहुत ही कम लोगों ने इस क्षेत्र में कदम रखा था। इस महासागर की औसत गहराई
1038 मीटर है, जो इसे अंटार्कटिका महासागर से कम गहरा बनाती है। इसका सबसे गहरा बिंदु लिटके द्वीप है, जो 5450 मीटर की गहराई पर स्थित है। इस महासागर में गहरी खाइयां और कुछ रिज भी हैं, जिनमें सबसे बड़ा रिज लोमोनोसोव रिज है। कनाडा, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, नॉर्वे, आइसलैंड और ग्रीनलैंड इस महासागर की सीमा पर स्थित हैं। अंटार्कटिक क्षेत्र की बर्फ में दुनिया के ताजा पानी का लगभग 10% है। यह विशाल सफेद जमी हुई बर्फ सूर्य की किरणों को परावर्तित करके इस क्षेत्र को ठंडा बनाए रखने में मदद करती है। यहाँ का तापमान -2 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। सर्दियों में बर्फ की मोटी चादर पूरे महासागर को ढक लेती है, जबकि गर्मियों में भी अधिकांश हिस्से में बर्फ बनी रहती है। बर्फ बसंत और गर्मियों में पिघलती है और शरद ऋतु में सर्दियों में फिर से जमा होकर अपने पुराने रूप में आ जाती है। यहाँ सितंबर से मई तक सर्दियां रहती हैं। जब आर्कटिक महासागर की बर्फ पिघलती है तो यह पोषक तत्व और जीवों को पानी में छोड़ देती है, जो शैवाल के विकास को बढ़ावा देते हैं। इस महासागर में कई महत्वपूर्ण पोर्ट हैं, जैसे रूस में मुरमास्क, नॉर्वे में किर्कनस, ग्रीनलैंड में नू और कनाडा में चर्चिल। प्रशांत और अटलांटिक महासागरों के बीच जाने के लिए आइस ब्रेकर या न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन आर्कटिक महासागर के माध्यम से नॉर्थ वेस्ट पासेज का उपयोग कर सकती है। माना जाता है कि लगभग 25% अनडिस्कवर्ड पेट्रोलियम आर्कटिक महासागर में मौजूद है। यहाँ इनुइट, यूपिक, टेलिट और सामी जैसी जातियां भी निवास करती हैं। ये महासागर व्हेल, पोलर बियर और सील्स का घर है। यहाँ मछलियों की कई प्रजातियां पाई जाती हैं, जो दुनिया में कहीं और नहीं मिलती। यहाँ कई देशों के रिसर्च स्टेशन भी मौजूद हैं, जिनमें भारत का पहला परमानेंट रिसर्च स्टेशन हिमाद्री शामिल है। आर्कटिक महासागर को तेल और गैस के विकास, मछली पालन, खनन और शिपिंग ट्रैफिक की वजह से खतरे का सामना करना पड़ रहा है। इसके अलावा इस महासागर के लिए सबसे बड़ा खतरा जलवायु परिवर्तन है। हालांकि ये महासागर कई बर्फ की चादरों से ढका हुआ है, लेकिन ग्लोबल वार्मिंग और प्रदूषण के कारण बर्फ की चादर आकार में कम हो रही है। अगर यह प्रक्रिया इसी प्रकार जारी रही तो साल 2040 तक आर्कटिक महासागर में बहुत ही कम बर्फ रह जाएगी। बर्फ के बिना आर्कटिक में बर्फ पर निर्भर रहने वाले और शिकार करने वाले ध्रुवीय भालू जैसे जीवों के लिए खतरा पैदा हो सकता है, और साथ ही खतरा पैदा होगा समुद्र के किनारे रहने वाले शहरों और बसने वाले जातियों के लिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।